मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से संजीव भी यहाँ जुड़े हुए हैं। संजीव, ये कितने बड़े संकट से इस वक्त नेपाल गुजर रहा है? ये जो जेनजी क्रांति का जो ये दौर दिख रहा है, भविष्य क्या दिख रहा है? इसकी भरपाई में कितना वक्त लगेगा? और ये क्रांति ये इतनी जल्दी शांत होती नजर आ रही है? एक शाम को मीटिंग भी बुलाई गई है राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष की तरफ से, जेनजी के जो नेतृत्व करता है उनको साथ बैठाकर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो प्रश्न आपका है वो दरअसल एक मंशा है जो कि नेपाल के बारे में बेहतर सोचते हैं उनकी, और जाहिर है कि नेपाल फिर से पटरी पर लौटे, जिंदगी वहां पर ये सब चाहते हैं। लेकिन हमारे जो दो सहयोगियों ने दो तस्वीरें दिखाई, एक नेपाल के भीतर की और दूसरा वो जो बॉर्डर का इलाका है जो बिहार से जुड़ता है उसकी, ये दोनों में जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं अपने सहयोगियों के जरिए और वो जिससे बात कर रहे हैं उनके जरिए, तो ऐसा लगता है कि एक असामान्य सी स्थिति इस वक्त भी नेपाल में है। एक ऐसी असामान्य स्थिति जिसकी कल्पना शायद आज से 48 घंटा पहले नहीं की जा रही थी। लेकिन जिस तरह का कल विद्रोह हम लोगों ने देखा वो कल्पना से परे विद्रोह था, और जाहिर है कि उसमें दो बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली तो ये है कि जो जेन जी का प्रोटेस्ट कहा जा रहा था, युवाओं का प्रोटेस्ट कहा जा रहा था, वो अचानक से अपने आकार और रूप में परिवर्तन करता दिखा और उसमें शामिल हो गए वो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता और कुछ गुंडे मावाली भी, जिन्होंने आप देखिए कि जो धरोहर है नेपाल की उनको जलाने का काम किया, तोड़ फोड़ किया, बैंकों में लूट की, और यहाँ तक कि खबरें आई हैं कि जो त्रिभुवन देव का मंदिर है वहाँ भी जाकर के तोड़ फोड़ की कोशिश की जाने लगी, पशुपतिनाथ, और वहाँ जाकर के तोड़ फोड़ की कोशिश कौन कर सकता है, आप कल्पना कीजिए। तो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं। दूसरा एलिमेंट ये है कि जो नेपाल की पुलिस है उसमें विश्वास खो गया है और पुलिसिंग का जो कार्य है वो नहीं कर पा रही है। बहुत से दर्जनों तस्वीर हमें दिखे कल, जब पुलिस को ही पीटा जा रहा था। ऐसे कौन से आक्रमणकारी विद्रोही थे? जेन जी ने शाम होते होते ये कहा कि ये हम नहीं है कोई और है, ये हम नहीं है कोई और है, और उनकी तरफ से सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह अपील जाने लगी कि इसे रोकिए, ये हम नहीं है, ये कोई और है जो कर रहे हैं। और इसी दोनों बातों का नतीजा हुआ कि शाम रात 10 बजे होते होते नेपाल आर्मी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, और इस वक्त कर्फ्यू की जो स्थिति है, लॉकडाउन की जो स्थिति है, वो कल सुबह तक चलने वाली है। और देखा ये जा रहा है कि आखिर कौन कौन वो लोग हैं जो कि नेपाल में परिवर्तन नहीं अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछला आंकड़ा जो हमारे पास आया, 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी हियरिंग्स सस्पेंड करनी पड़ी है क्योंकि वहां पर जो जलाया गया है, रिकॉर्ड्स जल गई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर से काम शुरू करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। लिहाजा अभी इस वक्त अगले 2 दिनों के लिए कोई भी सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो कैसे काम कर सकते हैं। इस तरह से जो सिंह दरबार में दफ्तर थे, सरकारी दफ्तर, वो तमाम जो है इस वक्त बंद है। कर्फ्यू की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में जाहिर है जो पहली प्राथमिकता इस वक्त नेपाल में है वो ये है कि कैसे जीवन को फिर से पटरी पर लाया जाए। और उसी क्रम में हमारी सूचना ये कहती है कि कल रात जो सेना प्रमुख है उनसे जेन जी के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है। और जेन जी में कोई एक मात्र ग्रुप हो ऐसा नहीं है, कई ग्रुप्स हैं जो कि एक तरह की सोच तो रखते हैं, लेकिन अलग अलग उनके नेता हैं, अलग अलग ऑपरेट करने का एरिया है। और उनमें से कई लोगों को कल बुलाया गया था, और बहुत ही खुले शब्दों में जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा है कि पहले शांति बहाली सबसे ज़्यादा प्रमुख, और उसके बाद आपकी जो शर्तें हैं, और वो आमूलचूल बदलाव चाह रहे हैं। उनकी शर्तें तो अभी तक खुल करके बाहर भी आ गई हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक आमूलचूल बदलाव हम देखें, लेकिन सब कुछ को रोकने को कहा गया है और कहा गया है कि हमें समय दीजिए, पहले हमें ऑर्डर रिस्टोर करना है और उसके बाद ही हम कोई और बात, नई सरकार वगैरह वगैरह इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। आज शाम फिर से बैठक की प्रस्तावना है। देखना यह है कि तब तक में हालात क्या रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो माहौल है ज़रा टेंस है। उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात जो कि नेपाल में घटित हो रही है पूरी दुनिया में। तो यहाँ परिवर्तन नहीं, यहाँ अशांति फैलाने की मंशा से जो है यहाँ पर ये जो सब कुछ हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं ये सब हो रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन संजीव, यहाँ सरकार के प्रति तो अविश्वास समझ में आ रहा है। वो तमाम मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पुलिस के प्रति भी इतना विश्वास क्यों?
देखिए, फॉल गाय एक शब्द होता है जो कि अमूमन इस तरह की जो जन क्रांतियां होती हैं तो उसमें सुनी जाती है, और वो ये होता है कि जिसके तरफ गुस्सा होता है, जिससे गुस्सा होता है, वो तो भाग जाता है, लेकिन उसके प्रतीकों के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो इस मामले में जो फॉल गाय है वो नेपाल की पुलिस है, और नेपाल की पुलिस के जवान जिन्होंने एक दिन पहले फायरिंग की थी, उसकी नाराजगी थी, 22 लोग मारे गए थे और सब के सब युवा। तो जाहिर है कि पुलिस के ऊपर एक नाराजगी दिखी। लेकिन आश्चर्य की बात पूजा यहाँ पर यह है कि अगर पुलिस वालों और पॉलिटिशियंस के ऊपर नाराजगी थी तो ये बताइए कि सिंह सभा जैसी पुरानी बिल्डिंग, उससे क्या नाराजगी थी? क्या नाराजगी थी जो संघीय संसद है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग, उससे क्या नाराजगी थी? क्या नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल से थी? और इस बात को समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो भीड़ में शामिल थे, क्योंकि जेनजी के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हम आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों जलाएंगे, हम संसद को क्यों जलाएंगे और जलाने जैसी कार्रवाई क्यों करेंगे, क्योंकि आखिरकार हमारा गुस्सा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो था नहीं। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं एलिमेंट्स परसों के बाद कल ऐसे लोग साजिशन घुस गए थे जो कि अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। वही लोग जो पशुपतिनाथ के मंदिर भी गए थे और वहां तोड़फोड़ की कोशिश की थी। वही लोग जो कि सेना को नहीं आने देना चाहते थे, और सेना के आने के पहले वो चाहते थे कि माहौल को इतना खराब कर दिया जाए। तो ऐसे में सेना ने तय किया है कि पहले व्यवस्था की बहाली हो और जो विश्वास पुलिस में होता है लोगों का, उसे रिस्टोर किया जाए। और आप देखिएगा कि सेना जो है वो थोड़ा पीछे, लेकिन पुलिस को आगे किया जा रहा है। हर चेक पोस्ट पर उन्हें बिठाया जा रहा है ताकि फिर से वो जो इकबाल होता है वो कायम हो सके और चीजें फिर से दुरुस्त हो सके। पूजा, चलिए, कोशिश तो यहाँ हर तरफ हर स्तर पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, ऋषिकेश और अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिलहाल एक नजर हेडलाइंस पर।